हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे उस ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई, लेकिन अगेन वही कि पाकिस्तानी फैंस की नापाक हरकत। अगेन टाइम एंड अगेन हमने देखा है कि भैया आप इस हद तक गिर जाते हैं कि आप एक दिग्गज का नाम वहां पर खराब कर रहे हैं, और जब आपसे पूछो कि भाई सोर्स क्या है तो आप कहते हैं कि जी ट्रस्ट मी ब्रो। तो कहीं ना कहीं ये है, एक खबर, एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर, और कहीं ना कहीं उसको लेकर अब पाकिस्तान फैंस की बहुत ज्यादा खिल्ली उड़ रही है। क्या पाकिस्तान टीम, क्या पाकिस्तान के मैनेजमेंट और अब पाकिस्तानी फैंस की भी बहुत ज्यादा खिल्ली उड़ गई है। वो तो सही है, मैच अगर लाइव टेलीकास्ट नहीं होता वो इसका भी प्रूफ मांगते, और कहीं ना कहीं जब लोगों ने इनसे स्टेटमेंट का प्रूफ मांगा कि भाई दुनिया को तो नहीं पता, रिकी पॉन्टिंग को खुद नहीं पता कि उन्होंने इस तरीके की स्टेटमेंट दी है, और आप उन पे कोट कर रहे हैं कि रिकी पॉन्टिंग ने स्काई स्पोर्ट्स से यह बात कही है कि इस मुकाबले में भारत को ऐसा याद किया जाएगा कि इंडिया एक बड़ा लूजर है। आपके सामने वो स्टेटमेंट चलाते हैं जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फैंस उन्होंने अपनी ही खिल्ली उड़वाई है, और बुरी बेइज्जती हो रही है कि भाई जब आपसे पूछा गया कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये कौन से सपने में आपने सुन ली रिकी पॉन्टिंग से। रिकी पॉन्टिंग ने उन्होंने कहा, और सही भाई आप कहते हो ना कि इनकी एक ये पूरी एक चेन है इन फैंस की, जो अलग ही डिल्यूजन, मतलब ये इनको एक वैसा है कि आप एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं जिसमें बाकी दुनिया और रियलिटी का कुछ लेना देना नहीं है। और ये अपने आप इनकी एक जो फैंस हैं इन्होंने एक चेन चलाई कि भैया इंडिया का नाम खराब करते हैं, इंडिया की इमेज वहां पर टार्निश करते हैं, कि इवन रिकी पॉन्टिंग जैसा दिग्गज ये स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई ये मैच ऐसा याद रखा जाएगा कि इंडिया एक बड़ा लूजर था उस दिन। उन्होंने कह दिया कि भाई और अपने देखिए जबरदस्ती की तारीफ, मतलब बुरी तरीके से पिटाई हुई है, थू-थू हो रही है दुनिया में, लेकिन अपने आप को कह रहे हैं कि भैया जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम वहां वेट कर रही थी, उन्होंने कह दिया कि हम इमोर्टलाइज्ड, अमर हो जाएगी ये पाकिस्तानी टीम। अबे भाई पहले इंसान बन जाइए, अमर तो बाद में आप हो जाएंगे। ऑब्वियसली जो सबसे बड़ी चीज थी वो ये थी कि रिकी पॉन्टिंग इस पर क्या कुछ बोलेंगे। अब ये रिएक्शन थे सोशल मीडिया पर, ये बड़े वायरल हुए, लेकिन अब रिकी पॉन्टिंग ने इसको लेकर एक बड़ी क्लैरिटी दे दी है कि भैया अब उन्होंने कहा है कि भाई आई एम अवेयर ऑफ सर्टेन कमेंट्स बीइंग एट्रीब्यूटेड टू मी ऑन सोशल मीडिया, कि मैं इस चीज से अवेयर हूं कि कुछ कमेंट्स ऐसे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप जबरदस्ती आप कह सकते हैं कि मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर वो इंडिया को टारगेट करने की वहां पर कोशिश कर रहे हैं। और ऑब्वियसली कौन होंगे वो दूसरे खेमे के लोग होंगे वहां पर, और कहीं ना कहीं उन पर बेइज्जती नहीं झिली तो उन्होंने इस तरीके से दिग्गज का नाम वहां पर खराब करने की कोशिश करी। लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने साफ सीधा क्लैरिटी दे दी है और एक्सपोज कर दिया उन पाकिस्तानी फैंस को जो केवल झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रहे हैं, और ये महज उनकी मनगढ़ंत बातें थी, मन से बनाई हुई एक स्टेटमेंट थी। इसको लेकर शर्म आनी चाहिए, और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं, हाथ नहीं मिलाए। ऐसे लोगों को तो भाई आप कह सकते हैं कि साफ से रिकी पॉन्टिंग ने लताड़ा है, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि भाई मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट्स नहीं दी हैं और ना ही मैंने एशिया कप पर पब्लिकली कुछ बोला है। तो ये रिकी पॉन्टिंग ने स्टेटमेंट दी है, और कहीं ना कहीं आप बताइए कि भाई जो ये फ्रॉड किया जा रहा था, स्कैम किया जा रहा था, पाकिस्तानी फैंस सोशल मीडिया पर इस तरीके से फेक स्टेटमेंट्स का यूज कर रहे थे, आपका क्या कहना है इस पर? और कहीं ना कहीं रिकी पॉन्टिंग ने जो किया, क्या वो बिल्कुल सही है? क्या ऐसे फैंस को एक्सपोज करना जरूरी है? और आप एक दिग्गज का नाम खराब कर रहे हैं, जिससे कि आपकी स्पिरिट तो दिख जाती है कि भैया आप किस स्पिरिट में मैच देखते हैं, और उसके बारे में इस तरीके की अफवाहें फैलाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।